नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और 200 गांव 200 खबरों को देखने से पहले इस वक्त बड़ी खबर की चर्चा। सबसे पहले समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां अग्नि पथ पर प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। कल दिन भर प्रदर्शन के बाद आज सुबह की शुरुआत भी प्रदर्शन के साथ छात्रों ने ट्रेन में आग लगा दी है। जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस, इसमें आग लगाई गई और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और देखिए किस तरीके से सरकारी संपत्ति का नुकसान। जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस, जिसकी तस्वीर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, आग लगा दी गई है उसकी बोगी में। मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर यह आगजनी की गई है। तस्वीरें आपके सामने और सवाल एक बार फिर से वही कि आखिर वो प्रशासनिक व्यवस्था कहां है जिसको लेकर तमाम गाइडलाइंस जारी किए गए थे। संवाददाता मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश, कहा गया कि स्टेशन से लेकर रेलवे ट्रैक सारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, डीएम एसपी इसके लिए खुद घटनास्थल पर मौजूद हो, तो क्या वो इंतजाम नहीं थे? जी, यहाँ पर समस्तीपुर में आज सबसे बड़ी समस्या जो है, मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम है जहाँ पे यहाँ से पुलिस बल को भेजा गया है, और लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने की बात कही गई थी। और यहाँ पर सुबह से ही मोहिउद्दीन नगर में प्रदर्शन छात्रों का शुरू हो गया था, और जिसके बाद छात्रों ने मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर लगभग कब्जा कर लिया। और एक ट्रेन जो है जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस, जिसे लोहित एक्सप्रेस के नाम से भी लोग जानते हैं, उस ट्रेन के बॉगी में आग लगा दी। और लगातार बॉगी में जो आग लगी हुई है वो आगे बढ़ती जा रही है, और ये स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है, जिससे काफी स्थिति भयावह बनी हुई है। वहां पर स्थानीय प्रशासन के लोग, जो मोहिउद्दीन नगर पुलिस थी, एसडीओ थे, उनको भी इस वक्त क्या हालात है मुकेश? इस वक्त जब वहां पर स्टूडेंट्स की संख्या कितनी बताई जा रही है जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी तरफ से आगजनी की गई? जी, यहाँ पे मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर करीब 500 से 600 छात्रों की संख्या बताई जा रही है, जो स्टेशन को चारों तरफ से घेरे हुए वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ पे पुलिस पहुंची थी, पुलिस के ऊपर भी पथराव, अभी कुछ देर पहले पथराव की भी बात सामने आई है। एसडीओ पहुंचे, एसडीओ के साथ भी दुर्व्यवहार वहाँ पे किया गया है। तो कुल मिला के कहे तो पूरी तरह से अभी मोहिउद्दीन नगर स्टेशन, रेलवे स्टेशन जो है, छात्रों के कब्जे में है, और प्रशासन का वहां पर कुछ भी नहीं। तो हम ये मानकर चले मुकेश कि इस वक्त तमाम वो ट्रेनें जो इस रूट से गुजरने वाली होंगी, उनके यात्रियों या फिर रेलवे के कर्मचारियों या फिर समस्तीपुर वासियों, सब कुछ भगवान भरोसे हैं, क्योंकि जिस तादाद में स्टूडेंट्स हैं उनके सामने अगर पर्याप्त संख्या में पुलिस की मौजूदगी नहीं है तो कंट्रोल कैसे होगा? जी, निश्चित रूप से जिस तरह से यहाँ पे उपद्रव किया जा रहा है। और अभी एक और बड़ी बात बता दूं, यहाँ पे शहर के धर्मपुर के पास भी प्रदर्शन शुरू हो गया है छात्रों का, और यहाँ भी लगभग वही स्थिति है, उत्पात मचाया जा रहा है। और कहीं से जो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन की बात लोग करते हैं, ये कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं है, और इसमें लोग डरे सहमे हैं। शहर के बीचों बीच धर्मपुर होता है, वहां भी इस तरह का उत्पात शुरू हो गया। मोदी नगर में हो रहे हैं, कल दल सिंह सर में ट्रेन को रोकी गई थी। तो पूरे हर जगह से इस तरह की घटना है, और प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर नाकाफी दिख रही है, जिसके कारण जो आम लोग हैं, जो शहरवासी हैं और जो ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सुरक्षित नहीं है। जी मुकेश, इस वक्त क्या वहां पर कुछ सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है? क्योंकि जाहिर सी बात है, छात्रों की संख्या की बात करें तो वो काफी ज्यादा है। जी, वहाँ पे सुरक्षा के ख्याल से जो स्थानीय थाना मोहिउद्दीन नगर थाना थे या पटोरी से डीएसपी वहाँ पे पहुंचे, और एसडीओ पुलिस बल के साथ वहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उतनी संख्या पुलिस बल की नहीं थी जो छात्रों को वहाँ से हटा पाते। उनकी संख्या कम पड़ गई, और पुलिस और स्थानीय प्रशासन के लोगों पर छात्र भारी पड़ गए, जिसका नतीजा हुआ जो पथराव मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर किया गया, और पुलिस कर्मियों को वहां से खदेड़ दिया गया। एसडीओ के साथ दुर्व्यवहार किए गए हैं। आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हो पाई है? आखिर कैसे इस हालात पर कंट्रोल किया जाएगा? जैसा आप खुद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है समस्तीपुर में, और उस लिहाज से भी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी भी। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम एक्चुअली समस्तीपुर में नहीं है, दूसरे जगह है जहाँ पे यहाँ के पुलिस बल को वहां पर भेजने की बात की गई थी। और जो करीब 100 से अधिक दरोगा स्तर के पदाधिकारी हैं, जो 4 डीएसपी थे, उनकी ड्यूटी वहां पे लगाई गई थी।
और वहां पे जब यहाँ से पुलिस बल जाएंगे तो निश्चित रूप से जो जिला में विधि व्यवस्था को लेकर उसमें कमी आएगी। तो उस जगह पर फोर्स को भेजा गया और यहाँ भी सुरक्षा की बात की गई। तो ऐसे हालात में यहाँ पे जो स्थिति है वो काफी भयावह हो सकती है अगर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती नहीं हुई। मुकेश, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें अपने आप सब कुछ बयां कर रही हैं सुबह के क्या हालात हैं, और कल के बाद आज व्यवस्थाएं ज्यादा चाक चौबंद होनी चाहिए थी लेकिन वो नजर नहीं आ रही हैं। बड़ी खबर बक्सर से, जहां पर आर्मी अभ्यर्थियों की तरफ से यहां भी प्रदर्शन की शुरुआत सुबह से कर दी गई है। डुमरांव रेलवे स्टेशन के पास प्रदर्शन किया जा रहा है, रेलवे फाटक पर आगजनी की गई है, अप और डाउन ट्रैक को जाम कर दिया गया है। मौके पर फिलहाल पुलिस की टीम जरूर पहुंची है लेकिन तस्वीरें देखिए, यहां पर भी आगजनी कर रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से लेकर हो या फिर दबाव बनाने की बात हो, अभ्यर्थी जो है एक बार फिर से प्रदर्शन और आगजनी हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुष्पराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुष्पराज, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, काफी भारी संख्या में अभ्यर्थी वहां पर मौजूद है, क्या पुलिस प्रशासन की मौजूदगी इस वक्त वहां पर है? फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है तो जो पुलिस वाले हैं वो भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो छात्रों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है और छात्र जो हैं वो काफी उग्र स्थिति में है। रेलवे ट्रैक पर आगजनी लोग कर दिए हैं, तकरीबन 2 घंटा हो गया। रेलवे का जो फाटक है, जहाँ जो केबिन है, वहां पर से होकर के लोग शहर में भी जाते हैं, डुमरांव शहर में। तो शहर में जाने वाले लोग भी प्रभावित हुए हैं, उन लोगों का भी आवागमन पूरी तरह से फिलहाल ठप है। जी पुष्पराज, ऐसे में चूंकि इस ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेनों के परिचालन पर भी सीधे तौर पर असर होगा, तो उसे लेकर क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? सुबह जो ट्रेनें होती हैं जो गुजरने वाली, जैसे श्रमजीवी है, संघमित्रा एक्सप्रेस है, ये सारी ट्रेनें बक्सर, चौसा, गमर तमाम स्टेशनों पर रोक दी गई हैं क्योंकि डुमरांव बक्सर के बाद का रेलवे स्टेशन है और अप और डाउन जो रेलवे ट्रैक है दोनों जगहों पर आगजनी करके छात्र आंदोलन कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पराज तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं सुबह कि उनकी संख्या ज्यादा है और पुलिस बल उस तादाद में है नहीं, और इसलिए स्थिति ज्यादा खतरनाक और विस्फोटक भी होती जा रही है। और इस वक्त बड़ी खबर लखीसराय से, जहां पर आर्मी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। स्टेशन पर अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जाता हुआ विक्रमशिला ट्रेन को रोक दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने आज जमकर तोड़फोड़ भी की है और जो लगातार हम खबरों के जरिए बता भी रहे हैं कि देखिए स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है, जिसका फायदा ये स्टूडेंट्स जो है कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उठा रहे हैं। पुलिस बल की उस तादाद में तैनाती नहीं है और तस्वीरें देखिए कैसे बैनर पोस्टर जलाकर रेलवे ट्रैक को जाम किया गया है, ट्रैक पर ही आगजनी कर दी गई। गाड़ियां जो है वो जहां तहां फंसी हुई हैं। यात्रियों की परेशानी का जरा अंदाजा लगाइए कि जो लोग इस वक्त ट्रेन में सवार होंगे उनके सामने क्या हालात होगी। स्टेशन पर अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है। विक्रमशिला ट्रेन को देखिए, इस वक्त इन अभ्यर्थियों ने रोक रखा है, जमकर तोड़फोड़ भी की गई है और अपनी मांगों को लेकर के ये अभ्यर्थी जो हैं अब रेलवे ट्रैक, सरकारी संपत्ति सबको नुकसान पहुंचाने पर उतारू हैं। कहां से कहां सफर कर रहे थे? दिल्ली से जमालपुर। दिल्ली से जमालपुर। क्या कुछ दिक्कत आई? गाड़ी में पूरी तोड़ हुई। यात्रियों के साथ भी बदसलूकी करी क्या? नहीं, बदसलूकी तो नहीं किया। छीना झपटी वगैरह कुछ नहीं ना, मतलब किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर यात्रियों को ट्रेन खाली करा के ट्रेन को क्षतिग्रस्त किया। क्या लगता है आपको ऐसा करके युवा अपना मांग पूरा कर पाएंगे? क्या पता। क्या ऐसे युवा जो तोड़फोड़ मचा रहे हैं सरकारी संपत्ति के साथ, लगता है कि ऐसे देश के रक्षक हो पाएंगे ये? क्या पता, क्या कह सकता हूं। तो अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है, लेकिन विरोध के नाम पर जिस तरीके की तस्वीरें हैं, इन्हें प्रदर्शनकारी ही कहा जा सकता है। स्टूडेंट्स तो ये दिखते नहीं है। पढ़ने की जगह बातों को रखने को जायज तरीके से रखा जा सकता था, लेकिन उन जायज तरीकों को छोड़कर अब ये सड़कों पर आ गए हैं। रेलवे ट्रैक्स को जाम किया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, यात्रियों को परेशान किया जा रहा है, निजी से लेकर सरकारी संपत्ति तक क्षतिग्रस्त किए जा रहे हैं।
लेकिन अब कार्रवाई की जाएगी और कहा जा रहा है कि फिर इनका भविष्य अंधकार में हो सकता है। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं लखीसराय से। राकेश, इस वक्त क्या स्थिति नजर आ रही है लखीसराय के रेलवे स्टेशनों की हम बात कर लें या फिर शहर की बात कर लें? जी देखिए, रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो यहाँ स्थिति काफी तनावपूर्ण है। छात्र लगातार उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और विक्रमशिला जिसको छात्रों ने रोका था सुबह में ही, उसके 3 बोगियों में आग लगा दी गई है और आग की लपटें जो है अन्य बोगियों को भी लगातार आग की लपटें बढ़ती जा रही है और ऐसा अनुमान है कि कई बोगियों को आग के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आग रोकने की बात करें तो यहाँ ना तो अभी तक दमकल की वाहन आई है और ना ही किसी तरह का प्रयास किया जा रहा है। अभी तस्वीर भी जो हमारे सामने हम देख पा रहे हैं। राकेश, कोई प्रशासनिक अमले के अधिकारी दिख रहे हैं क्या आपको इन स्टेशन पर या फिर शहर में फ्लैग मार्च करते हुए लोगों को कन्विंस करने की, इन स्टूडेंट्स को समझाने की किसी तरह की कोशिश नजर आती है क्या, या सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है? जी देखिए, काफी देर के बाद अभी यहाँ एएसपी सैयद इमरान मसूद और काफी संख्या में नगर थाना पुलिस, कबैया थाना पुलिस यहाँ पे पहुंची है, लोगों को समझाने की प्रयास कर रही है। लेकिन छात्र उग्र हैं, हाथ में लाठी डंडे लेकर के लगातार तोड़फोड़ मचा रहे हैं और आग के हवाले ट्रेन को कर रहे हैं। छात्र अपने मांगों पे डटे हैं, लेकिन बड़े अधिकारी यहाँ पे जो भी पहुंच रहे हैं समझा बुझा रहे हैं, लेकिन छात्र मानने को नहीं तैयार हैं। राकेश, विक्रमशिला जिस ट्रेन को रोका गया, चूंकि उसके यात्री अब ट्रेन से उतरकर खुद ही यहाँ से अब अपनी व्यवस्था करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन तमाम यात्रियों को लेकर भी कोई इंतजाम है क्या? अगर उनके साथ किसी तरह की दुर्घटना हो जाए, उनके साथ किसी तरह की दुर्व्यवहार की बात सामने आ जाती है, तो फिर जिला प्रशासन क्या कर रहा है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अभी यहाँ पे उग्र तस्वीर लोगों ने देखा, यात्रियों ने देखा है, वो खूब परेशान है, काफी दहशत है लोगों में। लोग स्टेशन से निकल के मुख्य सड़क पे पहुंचे हैं। हालांकि देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से या पूर्व से था कि इस तरह की घटनाएं अन्य जिलों में हो रही है तो इसकी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बेटा से बता रहे हैं, जहां उपद्रवियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया है। अग्निपथ नियम को लेकर नाराजगी एक बार फिर छात्रों में देखी जा रही है और लगातार अलग अलग जगहों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लेकिन इस वक्त बेटा से भी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उपद्रवियों का प्रदर्शन अग्निपथ नियम को लेकर जारी है। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार सभी छात्र काफी उग्र हैं, नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं और रेलवे ट्रैक को ही जाम कर दिया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरजीत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरजीत, क्या कुछ जानकारी है? जिस प्रकार ये छात्र उग्र दिख रहे हैं, क्या इन्हें कंट्रोल करने की किसी तरह की व्यवस्था है? कोई प्रशासनिक महकमे के एक अधिकारी वहां पर मौजूद है? जी देखिए, रेलवे के जीआरपी का टीम जो है मौजूद है, लेकिन वो चंद लोग हैं जो इनको हटा पाने में सक्षम नहीं है और ये लोग जो है रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से जाम कर दिए हैं और साथ ही जो है ट्रेनों को भी रोक दिया है, जिससे परिचालन पूरी तरह से बाधित हो गया है। अप और डाउन दोनों लाइन पे जो है ये लोग हंगामा कर रहे हैं और ये हंगामा अग्निपथ योजना के को लेकर के किया जा रहा है और ये छात्रों का कहना है कि जो पुरानी व्यवस्था है वो ही लागू रखा जाए, क्योंकि जो है नई व्यवस्था है उससे जो है छात्रों को नुकसान हो रहा है। और लेकिन जो है अभी सरकार ने भी इन लोगों के लिए जो है 21 वर्ष की जो आयु सीमा थी, अधिकतम आयु सीमा थी, वो 23 वर्ष कर दी गई है और उसके बावजूद भी जो है विरोध जारी है। आज दूसरे दिन ये विरोध जारी है। बिहटा में कल भी जो है रोड जाम किया गया था और उसके बाद हंगामा किया गया था और आज दूसरे दिन रेलवे ट्रैक को जाम किया गया है, हंगामा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो पुरानी व्यवस्था है आर्मी बहाली की, वो लागू किया जाए ताकि छात्रों को उसमें समय ज्यादा मिल सके। जी अमरजीत, इस नाराजगी से, इस विरोध और प्रदर्शन के बीच ट्रेनों की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी ट्रेनें इस वक्त प्रभावित नजर आ रही हैं? जी देखिए, सुबह में काफी ट्रेनें जो है इस रूट से गुजरती हैं और सारी ट्रेनें जो है बाधित हो गई हैं, क्योंकि जो है सुबह में जो भी ट्रेनें रहती हैं वो डाउन लाइन में आने वाली ज्यादा रहती है और अप लाइन में कम रहती है। डाउन लाइन की सारी ट्रेनें जो है प्रभावित हैं। साथ में सुबह में जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो प्रभावित हुई हैं। पैसेंजर ट्रेनों को जो है कई एक पैसेंजर ट्रेनों को जो है रद्द भी किया गया है, क्योंकि पहले से ही ये जानकारी थी। कल भी हमारी बात हुई थी डीआरएम से, उन्होंने कहा था कि 17 तारीख को भी छात्रों ने जो है आंदोलन का जो है निर्णय लिया है। उसको देखते हुए
डीआरएम ने भी उसके लिए व्यवस्थाएं की थी और साथ में जो कई ट्रेनें थी उसे जो है रद्द किया था और आज भी स्थिति वही है और ट्रेनों को रद्द किया है। खासकर पैसेंजर ट्रेन पूरी तरह से जो है रद्द किए गए हैं और साथ ही जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो जहां तहां रुकी हुई है, क्योंकि जो है छात्र उग्र हैं और छात्र इस तरह से उग्र हैं कि ट्रेनों को आग के हवाले भी कर रहे हैं। इस वजह से जो डीआरएम है उसके तहत एहतियात बरतते हुए ट्रेनों का जो परिचालन है सुरक्षित जगह पर ट्रेनों को ठहराया गया है, ताकि जो है छात्रों के उग्र प्रभाव से जो है बच जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सवाल यही है कि जो यात्री ट्रेनों में सवार हैं, जो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए जहां जहां से निकले होंगे, वो जहां तहां फंसे हुए हैं, उनकी सुरक्षा के साथ साथ उन्हें अपने घर तक सुरक्षित पहुंचना ये भी जिम्मेदारी है रेलवे के साथ साथ तमाम स्टेट गवर्नमेंट की भी। और इस वक्त हालात जो हैं उन हालात के मद्देनजर व्यवस्थाएं नाकाफी नजर आ रही हैं। बड़ी खबर अरवल से आ रही है, जहां पर उपद्रवियों ने एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। NH 139 को जाम कर दिया गया है। देखिए तो सड़क से लेकर रेल मार्ग सभी को प्रभावित करते हुए ये स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। अग्निपथ के नियम को लेकर इन सभी के अंदर नाराजगी है और प्रदर्शन से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, प्रभावित हो गई है। देखिए ये NH की तस्वीरें हैं जहां से गाड़ियों की आवाजाही धड़ल्ले से होती है। अब इस मार्ग को भी अवरोधित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। संवाददाता अनिरुद्ध हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए अरवल से। अनिरुद्ध, क्या हालात हैं यहाँ पर? सड़क पर भी अब चूंकि प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो चुका, आगजनी की जा रही है। जी, यहाँ पर जो है NH 139 जो है कई जगहों पर छात्रों का उग्र प्रदर्शन हो रहा है, जाम करके रखा है। मुख्यतः करके राजधानी की जो रास्ते होती हैं वो पूरी तरह से बैन कर दी गई है। छात्रों का उग्र प्रदर्शन जिस प्रकार से ये तस्वीरों में दिखाई जा रही है, इससे 5 जिलों का जो है पूरी तरह से यात्रा बाधित हो गया है। अगले सुबह से है जो छात्रों का जो प्रदर्शन है, उनकी मांग है कि जो अग्निपथ जो है उनकी वापस लिया जाए। इन मांगों को लेकर के पूरे जिले में कई जगहों पर जाम है। NH 139, 110 खास करके आपके गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना और भोजपुर के रास्ते को जाम कर दिया गया है, जिससे पूरी तरह से यात्रा ठप है और गाड़ियों की जो है लंबी कतार। अनिरुद्ध, पुलिस महकमे के अधिकारी कहाँ हैं? डीएम साहब कहाँ हैं? क्योंकि इन्हें तो कहा गया है कि भाई जहां पर हो हंगामा होगा, जहां पर स्थिति इस तरह की होगी, आपको खुद ग्राउंड पर मौजूद रहना है, खुद मॉनिटरिंग करनी है। क्योंकि अभी तक जिला प्रशासन की कोई भी टीम जो है इस जो उग्र प्रदर्शन वहां पे नहीं पहुंचे हैं। हालांकि इसके पूर्व में भी है जिला पदाधिकारी और एसपी के द्वारा जो एक बैठक जो है देर शाम को की गई थी, ताकि जो जिस प्रकार से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उन पे प्रदर्शन के बाद जो है जो बैठक की गई है। लेकिन अभी तक जो हालात है कि पूरी जाम लगी हुई है, वहां पर किसी प्रकार की पुलिस और मजिस्ट्रेट नहीं पहुंचे हैं। हालात बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। और देखिए खगड़िया से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां उपद्रवियों का उत्पात लगातार जारी है। मानसी स्टेशन पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। ट्रेनों के परिचालन को इन सभी छात्रों ने पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। अग्निपथ नियम का ये सभी छात्र विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, रेलवे ट्रैक की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मानसी जंक्शन की, जहां पर तमाम छात्र इस वक्त वहां पर मौजूद है, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिग्विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिग्विजय, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्या हालात है वहां के? लगातार सुबह से ही जो छात्र लोग हैं वो मानसी स्टेशन पर पहुंच करके पूरी तरह से कहे कि स्टेशन को अपने कब्जा में ले लिया है। चारों तरफ से रेल ट्रैक पे जो है जहां तहां लोहा का पटरी एक बड़ा बड़ा सा रख दिया, जिसके कारण जो कटिहार बरौनी रेलखंड है उसका परिचालन पूर्ण तरह से बाधित है। और कोसी एक्सप्रेस जो वहां पहुंची है उसको भी वो लोग रोके हुए हैं। हालांकि जो प्रशासन है वहां पर वो मुस्तैद है, वहां पर पुलिस भी है वहां पर मुस्तैद। उसके बावजूद भी जो आक्रोशित छात्र है उनका लगातार प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ वो लोग नारेबाजी कर, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो अग्निपथ योजना है उसको रद्द कर दिया जाए और पूर्णतः बहाली जो है सुबह फिर से शुरू किया जाए। जिस तरह से छात्र वहां पर आक्रोशित है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और अभी भी छात्र काफी आक्रोशित है मानसी स्टेशन पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिग्विजय, तमाम जानकारी के लिए। और लखीसराय से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां उपद्रवियों ने ट्रेन को फूंक डाला है। अग्निपथ नियम का ये सभी छात्र विरोध कर रहे हैं। तो लखीसराय से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें देखिए किस प्रकार भयावह तरीके से ट्रेन में आग लगा दी गई है और धू कर ट्रेन की सारी बोगियां जलती हुई नजर आ रही हैं। अग्निपथ नियम का विरोध करते ये सभी छात्र नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिन से लगातार विरोध प्रदर्शन इनकी तरफ से किया जा रहा है और आज भी ये तस्वीरें
सामने है। लखीसराय से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां उपद्रवियों ने एक बार फिर से ट्रेन को फूंक डाला है, आग के हवाले कर दिया है। बिल्कुल, और बेहद चिंताजनक स्थिति ये नजर आती है, जहां पर स्टेशन के परिसर की बात कर लीजिए, रेलवे ट्रैक की बात कर लीजिए, सड़क मार्ग की बात कर लीजिए, हर जगह ये प्रदर्शनकारी जो हैं वो कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए सड़कों पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और सिर्फ नाराजगी नहीं जाहिर की जा रही है, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है, उस संपत्ति का जिसका इस्तेमाल हम और आप सभी करते हैं। आम लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ी हुई है। संवाददाता राकेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, अब जो तस्वीर है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। कंट्रोल करने के लिए हालात में कुछ तब्दीली है, दिखती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे खुद एएसपी यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार लोगों को समझा बुझा रहे हैं। अभी खुद एसडीएम भी पहुंचे हैं और स्थिति यहाँ पे काफी तनावपूर्ण है। छात्र जो है काफी उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार स्टेशन पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं और विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन में पूरी तरह से आग लग चुका है। हर बोगी में छात्रों ने 3 बोगी को आग के हवाले किया था, लेकिन अब तक दमकल की वाहन नहीं पहुंचने के कारण आग तेजी से हर बोगी में प्रवेश कर रहा है और काफी भयावह स्थिति है विभा। बिल्कुल, लेकिन जो जानकारी आप दे रहे हैं उस मुताबिक इन स्टूडेंट के सामने क्या जो इंतजामात हैं वो नाकाफी दिख रहे हैं? क्योंकि अगर संख्या इन प्रदर्शनकारियों की ज्यादा है तो क्या सिर्फ समझाने से स्थिति कंट्रोल में आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह का स्थिति अभी भी बना है, लगातार स्टेशन जो तस्वीर हम अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, लगातार छात्र हाथ में डंडा लिए हुए स्टेशन परिसर स्टूडेंट में। की संख्या कितनी नजर आती है जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? काफी संख्या, 300 से 400 की संख्या में है स्टूडेंट विभा, और लगातार सभी लोगों के हाथ में डंडा है और लगातार तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। और काफी संख्या में जो है, देखिए, छात्र अभी भी पूरे स्टेशन परिसर में घूम घूम कर तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, लेकिन प्रशासन दुखद यही है कि देश सेवा का संकल्प इनकी तरफ से लिया जाता है। ये कह रहे हैं कि हम देश की सुरक्षा में जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन देखिए कैसे सरकारी संपत्ति, देश की सुरक्षा के साथ ही खिलवाड़ किया जाता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, आप इस पर नजर बनाए रखिए, हर अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। और इस वक्त यही अपील न्यूज़ 18 भी करना चाहेगा तमाम उन यात्रियों से या घर से बाहर निकलने वाले लोगों से कि जरूर थोड़ा एहतियात रखें, जानकारी के साथ ही निकले, क्योंकि जो हालात इस वक्त दिखते हैं उन हालातों में यात्री जहां तहां फंस जाएंगे। ऐसे में खुद से समझदारी दिखाना भी बहुत जरूरी है। और ये तमाम प्रदर्शनकारी जो इस वक्त सड़कों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। बातचीत, वार्ता और वैसे हल निकलने की तरफ, दिशा की तरफ आगे बढ़ने उचित नजर आता है। हालांकि इस वक्त ये समझने को तैयार नहीं है। और देखिए किस तरीके से ये बड़ी चिंताजनक वाली तस्वीरें जो हैं वो दिख रही हैं सुबह, क्योंकि जो सरकारी संपत्ति और सरकारी संपत्ति में भी ट्रेनों को सॉफ्ट टारगेट ये प्रदर्शनकारी जो हैं, इन्हें स्टूडेंट्स ना कहें, प्रदर्शनकारी कहें, क्योंकि इन्हें पता है कि गाड़ी कमाई से आपकी और हमारे कमाई का 1% हिस्सा जो आप टैक्स के रूप में चुकाते हैं, उनसे ये सुविधाएं आप तक पहुंचती हैं। इसके लिए आपको लंबी जद्दोजहद करनी पड़ती है कि हमारे इलाके से ट्रेन गुजर जाए, हमें ये व्यवस्थाएं मिल जाए, हमारी यात्रा सुगम और सुलभ हो। लेकिन उन यात्राओं के जरिए उन सुविधाओं को कैसे आप खुद अपने हाथों आग लगा रहे हैं। और सबसे चिंताजनक बात तो ये है विभाग की, जो यात्री इस वक्त यात्रा कर रहे हैं उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी है। ये जो तस्वीरें, ये जो हालात हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन रहा है, क्योंकि कोई भी यात्री कहीं अपने घर से निकलकर अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच इस तरह से ट्रेनों को रोका जा रहा है, आग लगा दी जा रही है, यहाँ तक कि एसी बोगियों में तोड़फोड़ की जा रही है। तो लगातार खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।